ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कुशीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, जहां पर जिस तरह से कुशीनगर में इस समय मौजूद हैं पीएम मोदी। यहां पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को नमन किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बुद्ध का जन्मस्थल, जहां पर आज सुबह का दिन जो व्यतीत किया गया वो नेपाल दौरे के दौरान उनका व्यतीत किया गया। बुद्ध के जन्मस्थल पर भी नेपाल में पीएम मोदी और इस समय कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें। पहली तस्वीर कुशीनगर की, जहां पर इस समय भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए मंदिर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूसरी तस्वीर आपके सामने, जब सुबह लुम्बिनी पहुंचे पीएम मोदी, यहां पर शेर बहादुर देवबा के निमंत्रण के बाद और एयरपोर्ट पर जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें भी दिखाई है आपको। उनका चॉपर पहुंचता है एयरपोर्ट M17 और उसके बाद बुद्ध का जन्मस्थल जो नेपाल में है वहां पर पहुंचते हैं। वो दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें शेर बहादुर देवबा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप नजर आ सकते हैं। हर एक कदम पर, हर एक कार्यक्रम में उनके साथ वो मौजूद थे। ना सिर्फ वो, बल्कि उनकी धर्मपत्नी ने भी पूरा साथ निभाया इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय दौरे में। अब आप देखिए, ये बेहद विशेष तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सीधी आती हुई कुशीनगर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप हर बार अलग अलग अंदाज में, अलग अलग उनके रूप देखते हैं। कभी आप उनको किसी कार्यक्रम में, कभी दूसरे कार्यक्रम में। ऐसा कोई कार्यक्रम देश का नहीं जिसमें उनकी मौजूदगी ना होती हो। ऐसी ही वानगी करती हुई तस्वीरें भी आपके सामने है, जहां पर भगवान बुद्ध पूर्णिमा का आज का दिन, जहां ट्विटर पर एक एक करके सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और उसके बाद तमाम बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री हैं उन्होंने भी आप देखा कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने तमाम देशवासियों के साथ शुभकामनाएं साझा की हैं, शेयर की हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने कुशीनगर से आती हुई, जहां अपनी शयन मुद्रा में आप देखिए भगवान बुद्ध हैं और उनको नमन करते हुए, उनका दर्शन करते हुए, पूजन करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। तो बेहद व्यस्त आज का पूरा दिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सुबह ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि नेपाल के लुम्बिनी में आज उनका पूरा दिन रहने वाला है। शेर बहादुर देवबा के निमंत्रण के बाद वो नेपाल के दौरे पर पहुंचते हैं और पूरा दिन आज वहां पर बिताने के बाद जब वापसी हुई है कुशीनगर में, विमान जो है उनका लैंड करता है और उसके बाद पहला कदम जो उनका आगे बढ़ा वो महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर भगवान बुद्ध की ये शयन मुद्रा है। यहां पहुंच के दर्शन किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और देखिए, बारीकी से जानकारी लेते हुए यहां पर शायद एक संदेश भी लिखा जाता है हर एक बड़ी शख्सियत के पहुंचने के बाद। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा भेंट की गई है मंदिर परिसर की तरफ से। अशोक शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ कुशीनगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस समय उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई है। आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है और मंदिर में और कितना समय बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी, आपको बताते चलें, आज का जो दिन है बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिन का चयन किया था कुशीनगर और लुम्बिनी जाने के लिए। अभी तक जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीनयान शाखा होती है, हीनयान पूजा पद्धति होती है बौद्ध धर्म की, उसके तहत पूजन किया है भगवान बुद्ध की जो शयन मुद्रा की प्रतिमा है। और उसके बाद जो कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई है। उसके पहले जो अभिधम्म वस्त्र होता है उसे भेंट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब इसके बाद जो कुछ बौद्ध भिक्षु हैं जो विदेशी मंदिर स्थापित हैं, उनके मॉन्क हैं, उनसे बातचीत करेंगे नरेंद्र मोदी और उसके बाद फिर वो कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब तक का जो कार्यक्रम रहा है यहाँ बौद्ध मंदिर में आने का, उसके तहत ई रिक्शे पे सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर से पहले ही वो वाहन रुका। उसके बाद वो पैदल जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए, उसको देखते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं और वहां उन्होंने पूजन अर्चन किया है। जी अशोक, देखिए बहुत विशेष दिन आज का, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरा व्यस्त दिन बिताने के बाद नेपाल में जब कुशीनगर पहुंचे हैं, तो जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई कि ई रिक्शा में बैठ के किस तरह से यहां पहुंचते हैं और एक बार फिर से भगवान बुद्ध के इस मंदिर में पहुंच के पूजा अर्चना करते हैं। तो यहां पूरा दिन व्यस्त और आने वाला आगे का जो समय है वो भी पीएम मोदी का व्यस्त ही रहने वाला है।
जी बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का कार्यक्रम रहा है वह कहीं ना कहीं एक तरह से धार्मिक तो था ही, लेकिन जो भारत और नेपाल के रिश्ते हैं उसको मजबूती प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, एक बात और बताना चाहूंगा कि विश्व के कम से कम 21 ऐसे देश हैं जहाँ का धर्म जो है, वहाँ के लोग अधिकांशतः बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो उन देशों को खुला संदेश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि भारत का जो सूत्र वाक्य है मैत्री करुणा और पूरे विश्व में शांति, कहीं ना कहीं वह चरितार्थ होता रहा है। आज जिस तरह पूरा कार्यक्रम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने लुम्बिनी में भारत के मंदिर की स्थापना की, उसके बाद जो वहाँ उन्होंने जो विभिन्न देशों से आए बौद्ध भिक्षु थे उनको संबोधित किया, और जो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर देउबा है उनके साथ उन्होंने एमओयू साइन किया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो धार्मिक संबंध बढ़ेंगे, उसके बाद आर्थिक संबंध बढ़ेंगे, और ये पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को एक और महत्वपूर्ण बात अशोक यहाँ पर कि कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधन के दौरान कही गई। हमने वो तमाम बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन एक विशेष तौर पर उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। देखिए, नेपाल में समय बिताया, लेकिन बात भारत के राम मंदिर की, अयोध्या के राम मंदिर की बात की गई कि राम मंदिर बन रहा है भारत में, अयोध्या में, लेकिन खुश जो हैं वो नेपाल वासी सबसे ज्यादा हो रहे होंगे। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही ये सरकार बनने के बाद से ही उनका यह साफ स्पष्ट संदेश रहा है अपने कार्यक्रमों के तहत कि उन्होंने जो नेपाल के हमारे पुराने मैत्री संबंध हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उन्होंने जो जिक्र किया राम मंदिर का, कहीं ना कहीं यह हिंदू धर्म के लोग इस चीज को भली भांति जानते हैं कि जो सीता माँ का स्थान कहा जाता है, जो जनकपुर कहा जाता है, वह नेपाल में स्थित है। तो कहीं ना कहीं इस बात को कहने का उनका साफ संकेत था कि जो राम मंदिर भले भारत में बन रहा है, लेकिन जो है सीता माता का मायका जो कहा जाता है वो नेपाल में है। इस कारण नेपाल के लोग खुश नहीं है। तो ये साफ संकेत है कुछ धार्मिक रिश्ते हैं जो भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का संबंध कहा जाता है, उसको लेकर के साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि भले ही राम मंदिर यूपी में बन रहा हो, भारत में बन रहा हो, लेकिन उससे जो नेपाल वासी हैं, नेपाल के लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वह भी कहीं ना कहीं काफी खुश हैं। जी ठीक है। और देखिए अशोक, उन्होंने जो बातें कही उसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि यहाँ लुम्बिनी में भले ही आए हैं, वो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है जहां उनको आमंत्रित किया गया था आज का पूरा दिन व्यतीत करने के लिए, और उस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन उन्होंने अपनी जन्मस्थली का भी जिक्र किया। उन्होंने गुजरात के वडनगर का जिक्र किया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, और बताया उन्होंने कि किस तरह से वहां पर जो भगवान बुद्ध का सेंटर है, शिक्षा सेंटर है, वहां पर आज भी भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ संबंध बताया गया है भारत का और नेपाल का आपस में कितना गहरा नाता भगवान बुद्ध से जुड़ता है, और यहाँ पर अपनी जन्मस्थली वडनगर का भी जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। आपको बताते चलें कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, और साथ ही साथ कई अन्य प्रदेश हैं जहां बौद्ध धर्म को बहुतायत लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थल है वहां से भी उन्होंने संबंध स्थापित करने का जो प्रयास किया, वह कहीं ना कहीं लोगों के दिल और दिमाग में बैठा है कि जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी स्टडी पॉइंट है, जो स्थान बनाए गए हैं, उससे भी संबंध स्थापित करने का जो प्रयास किया गया, उससे ये साफ संकेत है कि नेपाल से और भारत के जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं मधुर हैं। चाहे वो भगवान राम की बात हो, भगवान बुद्ध की बात हो, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, और उन्होंने आज ही के दिन उनका जन्म हुआ, और आज ही के दिन गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आज ही के दिन जो बुद्ध जयंती पर ही उनके शरीर का परित्याग कुशीनगर से हुआ। तो ये एक बड़ा कारण है कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं उसको जोड़ने का। और इतना ही नहीं, जो गुजरात जो